इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजराइल हमास जंग पर गहरी बातचीत हुई। रियाद में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए, जिसमें हमास इजराइल जंग को आगे बढ़ने से रोकने के समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जंग के इलाकों में मानवीय सहायता प्रदान करने की भी योजना पर बातचीत हुई। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि कैसे आने वाले समय में वहां दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता कायम की जा सके, ताकि भविष्य में लोग ऐसी जंग से बच सकें। इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी साफ कर दिया कि गाजा में नागरिकों को निशाना बनाना एक जघन्य अपराध और क्रूर हमला है। बताया जा रहा है कि हमास इजराइल जंग के बीच गाजा इलाके में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर भी हुए हैं। दक्षिणी गाजा के किबुत्ज नीर ओज इलाके में 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने किस कदर कहर बरपाया, इसकी आप बीती वहां रहने वाले लोगों ने सुनाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 200 से ज्यादा की तादाद में हमास के आतंकी किबुत्ज में दाखिल हुए और हर तरफ गोलीबारी करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते रहे। लेकिन हमास के आतंकियों ने इस दौरान कई लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस हमले में बचे लोगों ने दावा किया कि हमास के आतंकियों ने कई घरों पर रॉकेट से हमला किया, जबकि कई घरों को जला दिया। सामने आए वीडियो में भी दिखा कि कई घर जलकर राख हो गए, कई घरों में गोलियों के निशान साफ नजर आए, तो वहीं कई मकानों में फर्श पर फैला सामान और खून के धब्बे दिखाई दिए। बताया गया कि हमास के आतंकवादियों ने गांव के 400 लोगों में से कम 100 लोगों को मार डाला या उनका अपहरण कर लिया। वहीं तेल अवीव में भी दहशत का सायरन लगातार बज रहा है। वहां रॉकेट से लगातार हो रहे हमले और बमों की बौछार से लोग दहशत में हैं। इस हमले की वजह से वहां कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक तरफ धमाकों का शोर है तो दूसरी तरफ जंग में अपनों को खोने के दर्द से पैदा हुआ सन्नाटा। लेकिन तेल अवीव में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके अपने आतंकी संगठन हमास के कब्जे में हैं और उनकी कोई खबर अब तक नहीं मिली है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के कई नागरिकों को बंधक बना लिया और अब वो लोग अपने परिजनों की रिहाई की अपील कर रहे हैं। There are innocent civilians, innocent children in hard conditions. They're not a pawn in a game or a war. They need to be released and released now. इजरायली सेना के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 206 लोगों को गाजा में बंधक बना रखा है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में उन 1000 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जो हमास के हमले में या तो मारे गए या उन्हें बंधक बना लिया गया। इन तस्वीरों को यूनिवर्सिटी के हॉल की खाली सीटों पर लगाया गया था। जो मारे गए वो कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन जो इस वक्त आतंक को पोसने वाले बाजुओं से घिरे हैं, उनकी फिक्र है जो जहन को हर रोज खाई जाती है। वहीं हिंदुस्तान में इजराइल के समर्थन में लोग टैटू बनवा रहे हैं ताकि ये याद जिंदा रह सके कि इतने विकास के बाद भी दुनिया ने जंग की ये त्रासदी देखी। और चलिए एक बार फिर जल्दी से इजराइल और हमास जंग का लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। गाजा में जमीनी हमले की तैयारी के बीच इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास के बंकरों को कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं हमास के एक आतंकी ने आईडीएफ के सामने सरेंडर से इनकार करते हुए खुद को उड़ा लिया। इजराइल के मंत्री एवी डाइचर ने कहा कि हमास ने जानवरों की तरह बर्ताव किया और अब इजराइल हमास को जानवरों की तरह मारेगा। हमास के पूर्व प्रमुख ने कहा उनके पास इजरायली सैनिक भी बंधक हैं जो इजराइल को झुकाने के लिए काफी हैं। इजराइल के हमले में अभी तक 4137 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है। हमास 203 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। Z News।